नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी होती है? न दुनिया से, न हालात से। सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने मन से, क्योंकि जब मन टूटता है तो इंसान हार जाता है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की वो 70 बातें जो आपके मन को इस कदर मजबूत बना देंगी कि दुख, परेशानी और तनाव भी आपको छू नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने मन को खुला रखकर इस जीवन बदलने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। बात 1, मन ही सबसे बड़ा युद्ध का मैदान है। भगवान बुद्ध ने कहा था, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेना, क्योंकि जब तुमने अपने मन को जीत लिया तो वो जीत तुम्हारी है। उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, न देवता, न दानव, न स्वर्ग, न नरक। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जीवन में सबसे कठिन काम है बाहर की परिस्थितियों को संभालना, लोगों से निपटना या धन कमाना। लेकिन असली और सबसे बड़ी चुनौती है अपने ही विचारों, अपनी ही भावनाओं, अपने ही चंचल मन को संभालना। आपका मन ही वो युद्ध का मैदान है जहां हर रोज, हर पल एक लड़ाई चल रही होती है। आशा और निराशा के बीच, साहस और डर के बीच, शांति और अशांति के बीच। जब इस लड़ाई में आपका मन डगमगाता है, जब डर और चिंता उस पर हावी हो जाते हैं, तो बाहर की छोटी छोटी बातें भी आपको पहाड़ जैसी बड़ी लगने लगती है। एक छोटी सी आलोचना भी आपको तोड़ देती है। पर अगर आपका मन शांत, स्थिर और आपके नियंत्रण में है, तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत भी आपको एक छोटे से कंकड़ की तरह हल्की लगने लगती है। आप हर परिस्थिति का सामना एक योद्धा की तरह करते हैं। अब आप एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी अपने ही मन को खुद को कमजोर करते हुए देखा है? क्या कभी आपके ही विचारों ने आपको डराया है? अगर हाँ, तो ये स्वीकार करने का समय है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। और आज से इस लड़ाई को जीतने का संकल्प ले। अगर आप ये संकल्प लेते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगी। बात 2, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, ये केवल तुम्हारी शांति को जलाती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूं। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचकर मैं सो नहीं पाता। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर समझाया, पुत्र, क्या तुम्हारी चिंता करने से सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है? क्या तुम्हारी चिंता करने से नदी उल्टी बहने लग सकती है? नहीं। तो फिर तुम उन चीजों के लिए चिंता क्यों करते हो जो या तो होनी ही है या तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है? चिंता जलती हुई आग में घी डालने जैसा है। इससे समस्या नहीं सुलझती, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारी शांति हर पल जलती रहती है। ये एक बहुत गहरा सत्य है। कई बार हम किसी एक बात को लेकर इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा चिंता करते हैं कि वो समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी चिंता उसे बना देती है। चिंता हमारी मानसिक ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाती है और हमें भीतर से खोखला और कमजोर कर देती है। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति चिंता और चिंतन के बीच का फर्क समझता है। वह स्थिति को समझता है, उस पर चिंतन करता है और फिर समाधान खोजने के लिए कर्म करता है। वो चिंता के व्यर्थ दलदल में नहीं डूबता। अब आप बताइए, क्या आप भी अपने जीवन में किसी बात को लेकर लगातार व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से ये फैसला करें कि आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर केंद्रित करेंगे। चिंता पर नहीं, चिंतन और कर्म पर ध्यान देंगे। बात 3, वर्तमान क्षण में जीना ही परम मानसिक शक्ति है। बुद्ध की सबसे सुंदर शिक्षाओं में से एक है वर्तमान में जीने की कला। उन्होंने कहा था, अतीत की यादों की पकड़ और आने वाले कल की अनिश्चित चिंता, ये दोनों ही चोर हैं जो तुम्हारे आज के सुख और तुम्हारी आज की शांति को चुरा लेते हैं। तुम्हारे पास वास्तव में जो कुछ भी है वो केवल ये क्षण है, ये वर्तमान है,
जो व्यक्ति अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना सीख जाता है, वो मानसिक रूप से सबसे शक्तिशाली और सबसे सुखी व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी तरह से अपने आज पर, अपने इस पल पर केंद्रित रहते हैं, तभी आप अपने पूरे सामर्थ्य, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सोच सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को वह दिशा दे सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, जब चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए, जब किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। यही वर्तमान में जीना है। दोस्तों, क्या आप अक्सर अतीत के पछतावों में या भविष्य की योजनाओं में खोए रहते हैं, या आप वर्तमान में जीने का प्रयास कर रहे हैं? अगर आप ये प्रयास करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने आज को, अपने इस पल को पूरी तरह से जीऊंगा। बात 4, जीवन में बदलाव से मत डरो, ये विकास का नियम है। एक बार एक भिक्षु ने देखा कि जिस पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान करते थे, उसके पत्ते झड़ रहे हैं। वो दुखी होकर बोला, भगवान, ये सुंदर पेड़ मुरझा रहा है। बुद्ध ने कहा, ये मुरझा नहीं रहा, ये बदल रहा है। ये पुराने पत्तों को गिरा रहा है ताकि नए पत्ते आ सके। बदलाव ही जीवन का नियम है। जो बदलाव से डरता है वो जीवन के प्रवाह से, विकास से पीछे छूट जाता है। अक्सर लोग मानसिक रूप से कमजोर इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वे बदलाव से बहुत डरते हैं। नौकरी बदलना, शहर बदलना, रिश्तों में बदलाव या जीवन में कोई भी अनपेक्षित परिवर्तन उन्हें अस्थिर कर देता है। वे अपनी पुरानी आरामदायक स्थिति को पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन एक मजबूत मन वाला व्यक्ति जानता है कि बदलाव ही प्रगति है। वो हर बदलाव को एक अवसर के रूप में स्वीकार करता है। वो जानता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। वो हर बदलाव में अपने लिए एक नया रास्ता, एक नई सीख खोजता है। आप बताइए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ रहा है या आने वाला है जिससे आप डर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज खुद से ये वादा कीजिए, मैं हर बदलाव को साहस के साथ अपनाऊंगा और उसमें विकास का अवसर देखूंगा। बात 5, छोटी छोटी खुशियों का सम्मान करो, बड़ी खुशियां खुद मिल जाएंगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, जीवन में परम आनंद किसी बड़ी मंजिल को पाने में नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक जाने वाले रास्ते के हर छोटे छोटे पल को जीने में है। अगर तुम रास्ते की छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे चमत्कारों को अनदेखा करोगे, तो मंजिल पर पहुंचकर भी तुम्हें खालीपन ही महसूस होगा। एक मजबूत मन वह है जो जीवन की छोटी छोटी साधारण बातों में भी असाधारण आनंद खोज सकता है। सुबह की पहली सूरज की किरण में, किसी बच्चे की निश्चल मुस्कान में, ठंडी हवा के झोंके में, एक कप गर्म चाय में, या दिन भर के काम के बाद मिली शांति में। कई बार हम किसी बहुत बड़े सुख, किसी बड़ी सफलता के पीछे भागते रहते हैं और इस दौड़ में हम उन अनगिनत छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो जीवन हमें हर दिन देता है, और अंत में हम पाते हैं कि असली संतोष और खुशी उन्हीं छोटे पलों में छिपी थी। अब आप एक पल रुककर सोचिए, क्या आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं? क्या आप उनके लिए आभारी होते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं जीवन की हर छोटी खुशी को पूरे दिल से संजोऊंगा, संजोऊंगी। बात 6, दूसरों की निंदा से खुद को मत आको, तुम अपनी पहचान खुद हो। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें देखकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत खड़े मुस्कुराते रहे। जब वे लोग थक गए तो बुद्ध ने उनसे कहा, अगर आप किसी को कोई उपहार दें और वो उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसका हुआ? लोगों ने कहा, हमारा। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह आपने मुझे जो अपशब्द दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वे किसके हुए? ये कहानी हमें सिखाती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, ये उनकी समझ, उनके संस्कारों और उनके मन का प्रतिबिंब है। ये तुम्हारी असलियत का प्रमाण पत्र नहीं है। अक्सर लोग दूसरों की बातों, उनकी आलोचनाओं या उनकी तारीफों में उलझकर अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मसम्मान को खो बैठते हैं।
जब कोई तारीफ करता है तो वे खुश हो जाते हैं, और जब कोई निंदा करता है तो वे टूट जाते हैं। इसका मतलब उनका नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। एक मजबूत मन वह है जो खुद को भीतर से पहचानता है। वो जानता है कि वो कौन है, उसे अपनी कीमत पता होती है, इसलिए वो बाहरी आलोचनाओं या तारीफों से डगमगाता नहीं, वो स्थिर रहता है। दोस्तों, क्या आप दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से ये अभ्यास शुरू करें। अपनी कीमत खुद तय करें, दूसरों की राय पर निर्भर न रहें। बात 7, हर असफलता एक नई शुरुआत और गहरी सीख है। बुद्ध ने कहा था, जीवन में गिर जाना हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने से इनकार कर देते हो। हर बार जब आप किसी काम में असफल होते हैं, जब आप गिरते हैं, तो आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। या तो वही जमीन पर पड़े रहो, खुद को कोसते रहो और अपनी हार मान लो, या फिर उस असफलता से सीखो, अपनी गलतियों को समझो और पहले से कहीं ज्यादा मजबूती और समझदारी के साथ फिर से उठ खड़े हो। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति असफलता को अंत नहीं, बल्कि सफलता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। वो जानता है कि हर असफलता उसे कुछ सिखाने आई है। वो असफलता से सीखता है, न कि उससे हार मान लेता है। क्या आपने कभी अपनी किसी बड़ी हार या असफलता से कोई महत्वपूर्ण सबक सीखा है? उस सबक को हमारे साथ कमेंट में साझा कीजिए और ये विश्वास रखिए, मैं हर असफलता से और अधिक मजबूत बनती हूं। बात 8, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। बुद्ध ने समझाया, जैसे एक किसान अपने खेत को जोतकर, बीज बोकर और सिंचाई करके उसे नियंत्रित करता है, वैसे ही एक योगी को अपने मन रूपी खेत को साधना पड़ता है। अगर मन को साध लिया जाए, उसे नियंत्रित कर लिया जाए, तो जीवन का हर लक्ष्य, हर मंजिल आसान हो जाती है। जब हमारा मन अनियंत्रित होता है, तो हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे लक्ष्य सब कुछ डगमगाते रहते हैं। हम एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। पर जब मन पर हमारा नियंत्रण होता है, जब हम उसे जब चाहें, जहां चाहें केंद्रित कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत स्थिरता और स्पष्टता आती है। ध्यान, मेडिटेशन, अपनी सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास और अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना, यही आपके चंचल मन को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली चाबियां है। क्या आप हर रोज कुछ समय अपने मन को साधने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए निकालते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही केवल 5 मिनट से शुरुआत करें। यह आपके जीवन का सबसे अच्छा निवेश होगा। बात 9, आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना मानसिक शांति की कुंजी है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण सार है कृतज्ञता। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी है, उसके प्रति आभार का भाव है, वो व्यक्ति भीतर से सबसे धनी, सबसे सुखी और सबसे शांत है। एक मजबूत मन वह है जो हर स्थिति में, अच्छी या बुरी, आभार महसूस करने का कोई न कोई कारण ढूंढ सकता है। जब आप हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपनी जिंदगी की उन सभी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद कहते हैं जो आपके पास है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, आपका परिवार हो या आपके सिर पर छत हो, तो आपके मन का दृष्टिकोण नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मुड़ जाता है। तब जीवन के दुख और परेशानियां भी आपको बहुत हल्की और छोटी लगने लगती है। अब आप बताइए, आज आप अपने जीवन की किन 3 बातों के लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं? उन्हें नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जैसे, मैं आभारी हूं। ये अभ्यास आपके मन को तुरंत शांति देगा। बात 10, खुद को जानना ही सच्ची और स्थायी मानसिक शक्ति है। बुद्ध की सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। उन्होंने कहा, तुम पूरी दुनिया में घूम लो, सारे ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर की यात्रा नहीं करोगे, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति और सच्ची शक्ति कभी नहीं मिलेगी। अगर तुमने खुद को जान लिया, तो तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं।
कोई भी तुम्हें नहीं हिला सकता। अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने, उसे जीतने और उसे पाने में लगे रहते हैं, पर वे अपने खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। एक मजबूत मन वह है जो खुद की कमजोरियों को स्वीकार करता है, अपनी ताकतों को पहचानता है और अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के समझता है। जब आप खुद को गहराई से जानते हैं तो जीवन में कोई भी चुनौती, कोई भी व्यक्ति आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपकी क्षमता क्या है। तो अब सोचिए, क्या आप खुद को बेहतर तरीके से पहचानने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को गहराई से जानने की इस यात्रा पर हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 बातों में से आपको सबसे ज्यादा गहरी और उपयोगी कौन सी एक बात लगी, जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मैं आपके हर जवाब को पढ़ता हूं। अगर आपको ये बातें और ये प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान किसी की जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी ऐसे ही और मानसिक शक्ति बढ़ाने वाली, जीवन को दिशा देने वाली बातें आपके लिए लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए दोस्तों, मानसिक मजबूती कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। ये हर रोज के छोटे छोटे फैसलों, निरंतर अभ्यास और गहरी समझ से धीरे धीरे बनती है। बात 11, क्रोध पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी और सच्ची मानसिक शक्ति है। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्रोध एक जलते हुए अंगारे की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए उठाते हो, लेकिन उससे पहले वो तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। ये एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात है। जब हमारे मन में क्रोध की आग जलती है तो हम अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपनी विवेकशीलता, अपनी शांति, सब कुछ खो बैठते हैं। उस क्षण में हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, क्योंकि हमारा नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं के हाथ में होता है। एक मजबूत मन वो नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आना एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन एक मजबूत मन वह है जो क्रोध के आने पर भी खुद को उसके बहाव में बहने नहीं देता। वो उस क्रोध को पहचानता है, एक पल के लिए ठहरता है और फिर उस ऊर्जा को विनाश की जगह किसी रचनात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है या उसे शांत कर देता है। क्रोध पर नियंत्रण पाना दुनिया की किसी भी बाहरी लड़ाई को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण जीत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसका पछतावा आपको आज तक होता है? अगर हाँ, तो ये समझने का समय है कि क्रोध ने आपसे आपकी शक्ति छीन ली थी। आज ये संकल्प लीजिए, कमेंट में लिखिए, अब से मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करूंगी। बात 12, धैर्य ही मन को स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बहुत महत्वपूर्ण गुण सिखाया, धैर्य। उन्होंने समझाया, जैसे एक बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार धैर्य के निरंतर अभ्यास से मन में शक्ति और शांति का सागर भर जाता है। जिसने धैर्य रखना सीख लिया, उसने जीवन की हर कठिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का रहस्य जान लिया। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सब बहुत अधीर हो गए हैं। हम हर चीज का परिणाम तुरंत चाहते हैं। सफलता, खुशी, शांति, सब कुछ हमें तत्काल चाहिए। लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। अच्छी चीजों को विकसित होने में, फलने फूलने में समय लगता है। मानसिक ताकत उन्हीं लोगों में आती है जो धैर्य रखना जानते हैं, जो ये समझते हैं कि हर बीज को पौधा बनने में और पौधे को पेड़ बनकर फल देने में समय लगता है। वे मुश्किल समय में घबराते नहीं, बल्कि धैर्य के साथ सही समय और सही अवसर का इंतजार करते हैं। धैर्य एक कमजोरी नहीं, बल्कि गहरे आत्मविश्वास और समझ का प्रतीक है। क्या आप अपने जीवन के लक्ष्यों या मुश्किलों को लेकर अधीर हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से ये संकल्प करें और खुद को याद दिलाएं, मैं धैर्य रखूंगा,
क्योंकि सच्ची ताकत शांति और ठहराव में है। बात 13, साधारण और सरल जीवन ही सबसे बड़ी मानसिक सुरक्षा है। बुद्ध ने राजसी ऐश्वर्य का त्याग करके एक साधारण भिक्षु का जीवन अपनाया था। उन्होंने अपने अनुभव से ये जाना था कि जीवन जितना अधिक सरल और इच्छाओं से मुक्त होगा, मन में उतनी ही कम उलझने और उतनी ही अधिक शांति होगी। सच्ची खुशी और सुरक्षा बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि भीतरी सादगी में है। जो लोग बहुत अधिक दिखावे में, अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में और बड़ी बड़ी भौतिकवादी चाहतों में उलझ जाते हैं, उनका मन कभी भी वास्तव में स्थिर और शांत नहीं रह पाता। वे हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, और जो उनके पास है उसे खोने के डर से चिंतित रहते हैं। एक मजबूत मन वह है जो एक साधारण, सरल और सार्थक जीवन को अपनाता है। वो समझता है कि असली धन वस्तुएं नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति और अनुभव है। दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी महसूस करते हैं कि आपके जीवन में बहुत अधिक जटिलता और अनावश्यक चीजें हैं? क्या आप अपने जीवन को थोड़ा और सरल बनाने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं एक सरल और सार्थक जीवन जीऊंगा। बात 14, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, ईर्ष्या और तुलना मत करो। बुद्ध ने समझाया था, जब तुम किसी और के दीपक को देखकर ईर्ष्या करते हो, तो तुम्हारे अपने दीपक का प्रकाश कम नहीं हो जाता, बल्कि तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तुलना से हमेशा दुख और हीनता पैदा होती है, जबकि स्वस्थ प्रेरणा से विकास और प्रगति होती है। ये एक बहुत आम मानवीय प्रवृत्ति है कि जब हम किसी और को खुद से ज्यादा सफल या खुश देखते हैं, तो हम तुरंत अपनी तुलना उससे करने लगते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? वो इतना आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया? ये तुलना का जहर हमारे मन को धीरे धीरे कमजोर और नकारात्मक बना देता है। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति जानता है कि हर किसी की यात्रा, हर किसी का रास्ता और हर किसी की समय सारणी अलग होती है। वो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है। वो ये देखने की कोशिश करता है कि उस व्यक्ति ने ऐसी कौन सी अच्छी आदतें या गुण अपनाए हैं जिन्हें वह भी अपने जीवन में उतार सकता है। आप क्या चुनना पसंद करेंगे, तुलना का जहर या प्रेरणा का अमृत? अपने जवाब पर विचार कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप किसे चुनते हैं। बात 15, मन को एक सकारात्मक दिशा दो, क्योंकि जीवन वही जाएगा। बुद्ध ने कहा, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा है उसका परिणाम है। हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तुम्हारा मन जिस दिशा में जाएगा, तुम्हारी जिंदगी उसी तरफ मुड़ जाएगी। ये आकर्षण के नियम का सबसे प्राचीन और गहरा रूप है। अगर आपका मन दिन रात नकारात्मक विचारों, डर, शिकायतों और शंकाओं में उलझा रहेगा, तो आपका जीवन भी इन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपकी वास्तविकता भी उलझी हुई और नकारात्मक ही होगी। लेकिन एक मजबूत मन वह है जो हर परिस्थिति में, हर चुनौती में सकारात्मकता का एक अंश खोजने का प्रयास करता है। वो अपने विचारों के प्रति जागरूक रहता है, और जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, वो उसे एक सकारात्मक विचार से बदलने का अभ्यास करता है। वो समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, समस्या पर नहीं। क्या आप अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके मन में दिन भर किस तरह के विचार चलते हैं? अगर आप अपने मन को एक नई सकारात्मक दिशा देने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को और अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा दूंगा। बात 16, भीतर का संतुलन ही सबसे बड़ा और सच्चा धन है। बुद्ध ने समझाया था, यदि तुम्हारा मन और तुम्हारा अंतःकरण शांत और संतुलित है, तो बाहर की दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी उथल पुथल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ही तूफान मचा हुआ है, तो बाहर की शांति भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। जो लोग अपने भीतर एक संतुलन बनाए रखते हैं, अपने काम और आराम के बीच,
अपनी भावनाओं और तर्क के बीच, अपने शरीर और मन के बीच। वे जीवन के कठिन से कठिन समय में भी टूटते नहीं हैं। वे एक गहरे जड़ वाले पेड़ की तरह होते हैं, जिसे तेज हवाएं हिला तो सकती हैं, लेकिन उखाड़ नहीं सकती। ये आंतरिक संतुलन ध्यान से, प्रकृति के साथ समय बिताने से, अपनी जरूरतों को समझने से और आत्मचिंतन से आता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में ये अंदरूनी संतुलन है, या आप अक्सर खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं? अगर आपको संतुलन की कमी महसूस होती है, तो आज से ही हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद को देने का वादा करें। ध्यान करें, शांत बैठें, या जो भी आपको शांति दे वो करें। बात 17, भय को पहचानो और उसका सामना करो, भागो मत। बुद्ध ने कहा था, डर वो अंधेरा है जो केवल वहां मौजूद होता है जहां ज्ञान और साहस का प्रकाश नहीं पहुंचा है। डर एक मानसिक भ्रम है जो तुम्हारे मन को कमजोर और तुम्हें गुलाम बनाता है। हम सभी के मन में किसी न किसी तरह का डर होता है। असफलता का डर, लोगों का सामना करने का डर, भविष्य का डर, या किसी को खोने का डर। जब हम अपने डर से भागते हैं, जब हम उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में और भी बड़ा और शक्तिशाली होता जाता है। एक मजबूत मन वह है जो अपने डर से भागता नहीं, बल्कि साहस के साथ उसे स्वीकार करता है और उसका सामना करता है। वो अपने डर को पहचानता है और खुद से पूछता है, मैं वास्तव में किस चीज से डर रहा हूं? अक्सर जब हम डर को सीधे आंखों में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वो उतना बड़ा नहीं था जितना हमने उसे अपनी कल्पना में बना लिया था। एक पल के लिए सोचिए, आप अपने जीवन में किस सबसे बड़े डर से भाग रहे हैं? उस डर को पहचानिए और आज ये संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने डर का सामना करूंगी। बात 18, क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है। बुद्ध ने समझाया था, किसी और के प्रति अपने मन में क्रोध या द्वेष पालकर रखना खुद जहर पीकर ये उम्मीद करने जैसा है कि सामने वाला मरेगा। क्षमा वह चाबी है जो तुम्हें इस मानसिक गुलामी और इस जहर से आजाद करती है। जब आप किसी व्यक्ति को उसकी गलती के लिए माफ नहीं कर पाते, तो वो नकारात्मकता एक भारी बोझ की तरह आपके ही मन पर बनी रहती है। आप जहां भी जाते हैं, वो बोझ आपके साथ चलता है और आपकी शांति और खुशी को नष्ट करता है। एक मजबूत मन वह है जो ये समझता है कि क्षमा करना उस दूसरे व्यक्ति के लिए एक उपहार नहीं है, बल्कि ये खुद के लिए एक उपहार है। ये खुद को उस बोझ से मुक्त करने का एक तरीका है। क्षमा करना ये नहीं कहता कि जो हुआ वो सही था, बल्कि ये कहता है कि मैं अब उस घटना को अपनी शांति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दूंगा। क्या आपके मन में भी किसी के प्रति कोई पुराना बोझ है? क्या आप उस बोझ को उतारकर खुद को हल्का करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज मन ही मन उस व्यक्ति को क्षमा कर दें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद को आजाद करने के लिए क्षमा करूंगी। बात 19, कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही सच्ची मानसिक शक्ति है। बुद्ध ने कहा था, सत्य का मार्ग हमेशा सुखद नहीं होता। सच्चाई कभी कभी कड़वी और चुभने वाली हो सकती है, लेकिन अंततः वही तुम्हें मुक्त करती है और तुम्हें मजबूत बनाती है। बहुत से लोग जीवन की अप्रिय सच्चाइयों से मुंह मोड़ते हैं। वे अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों या किसी कठिन परिस्थिति की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे एक भ्रम में जीना पसंद करते हैं, लेकिन ये भ्रम उन्हें भीतर से और कमजोर बनाता है। जब आप साहस के साथ सच्चाई को, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो, स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो आपके मन में एक नई अद्भुत मजबूती और स्पष्टता आती है, क्योंकि तब आप समस्या को ठीक वैसे ही देख पाते हैं जैसी वो है, और तभी आप उसका सही समाधान खोज सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन की सच्चाइयों का सामना करने से डरते हैं? अगर नहीं, और अगर आप साहस के साथ वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तो खुद पर गर्व करें, क्योंकि ये सच्ची मानसिक शक्ति का लक्षण है। बात 20, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करो। और अंत में,
बुद्ध ने हमें निरंतर सुधार का मार्ग सिखाया। उन्होंने सिखाया, तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कल के संस्करण से है। क्या तुम आज कल की तुलना में थोड़े अधिक शांत, थोड़े अधिक ज्ञानी और थोड़े अधिक दयालु हो? अगर आप हर दिन ये छोटा सा प्रयास करते हैं कि आप खुद को कल से सिर्फ 1% बेहतर बनाएंगे, चाहे वो कोई नई बात सीखना हो, कोई बुरी आदत छोड़ना हो या किसी की मदद करना हो, तो समय के साथ ये छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़े और शक्तिशाली परिवर्तन में बदल जाता है। ये निरंतर सुधार का अभ्यास आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी बना देता है। तो अब सोचिए, आप आज ऐसा क्या एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो आपको कल से थोड़ा बेहतर बना सके? उस एक काम के बारे में सोचिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, हर इंसान के भीतर अपार शक्ति है, बस उसे जगाना पड़ता है। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छा महसूस करवा रही है, आपके मन को शांति दे रही है, तो आप मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स के पास आपको एक सुपर थैंक्स का बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप चाहे तो अपना प्यार और समर्थन दिखा सकते हैं। याद रखिए, आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और ऐसी प्रेरक वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। आपका दिया गया सुपर थैंक्स सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो हमारे दिलों तक जाता है और बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। तो अगर ये वीडियो आपको सुकून दे रही है, कुछ नया सिखा रही है, तो सुपर थैंक्स पर जरूर क्लिक करें। आपका एक छोटा सा कदम हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। चलते हैं अब आगे गौतम बुद्ध की अगली अनमोल बातों की ओर। बात 21, भीतर की शांति ही सबसे बड़ी और सच्ची सफलता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, तुम पूरी दुनिया को जीत लो, सारे खजाने हासिल कर लो, पूरी धरती के राजा बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तो तुम्हारी हर जीत, हर सफलता अधूरी और व्यर्थ है। आज की दुनिया में सफलता को अक्सर बाहरी चीजों से मापा जाता है। कितना पैसा है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना नाम और शोहरत है। बहुत से लोग इन चीजों को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वे इन्हें पा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वे पाते हैं कि भीतर एक खालीपन, एक अशांति बनी हुई है। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति ये समझता है कि सच्ची सफलता और सच्ची अमीरी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतरी शांति में है। वो जानता है कि अगर मन शांत है तो कम संसाधनों में भी जीवन आनंदमय लगता है, और अगर मन अशांत है तो महलों में भी नींद नहीं आती। इसलिए वो अपनी बाहरी यात्रा के साथ साथ अपनी भीतरी यात्रा पर भी उतना ही ध्यान देता है। वो हर हाल में अपने भीतर की शांति को बनाए रखना सीखता है। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन में वो भीतरी शांति है? क्या आप अपनी सफलता को केवल बाहरी मापदंडों से तो नहीं माप रहे? अगर आपको शांति की कमी महसूस होती है, तो आज से हर दिन कुछ समय सिर्फ अपनी आंतरिक शांति को पाने के अभ्यास में लगाइए। चाहे वो ध्यान हो, प्रकृति में समय बिताना हो या बस शांत बैठना हो। बात 22, स्वार्थ से मुक्त होकर की गई सेवा मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। बुद्ध ने अपने जीवन में करुणा और सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने समझाया, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे प्राणी की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हो, तो तुम केवल उसका ही भला नहीं करते, बल्कि तुम अपने मन को भी अहंकार, लोभ और द्वेष के मैल से शुद्ध करते हो। निस्वार्थ सेवा से तुम्हारे मन में करुणा और संतुलन का भाव जागृत होता है, जो उसे असीम शक्ति प्रदान करता है। कई बार हम केवल खुद के लिए, अपने सुख और अपनी सफलता के लिए जीते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सच्ची और स्थायी मानसिक शक्ति तब आती है जब हम अपने छोटे से मैं से ऊपर उठते हैं और दूसरों के जीवन में
कुछ सकारात्मक योगदान देते हैं। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं या किसी जरूरतमंद की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी संतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है। ये आनंद किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर होता है। ये आपके मन को विशाल और मजबूत बनाता है। क्या आप अपने जीवन में कभी निस्वार्थ सेवा का आनंद अनुभव करते हैं? अगर हाँ, तो खुद से कहिए और नीचे कमेंट में लिखिए, सेवा ही सच्ची शक्ति है। बात 23। हर दिन एक नई शुरुआत है। अतीत का बोझ मत ढो। बुद्ध ने कहा था, सूर्य हर दिन ये नहीं सोचता कि कल रात अंधेरा था। वो बस हर सुबह उगता है और अपना प्रकाश फैलाता है। ठीक इसी तरह तुम भी हर दिन, हर सुबह नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। अतीत को एक सीख की तरह देखो, एक जेल की तरह नहीं। बीते कल की गलतियों, असफलताओं और पछतावों का भारी बोझ अपने कंधों पर ढोते रहना हमारे मन को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। ये हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीने और भविष्य को बेहतर बनाने से रोकता है। एक मजबूत मन वह है जो ये समझता है कि हर सुबह एक नया अवसर है, एक कोरा पन्ना है। वो अतीत से सीखता है, लेकिन उसे पकड़कर नहीं बैठता। वो हर दिन खुद को एक नई, बेहतर शुरुआत करने का मौका देता है। क्या आपने कभी अपने किसी पुराने पछतावे या गलती की वजह से अपने आज के दिन को बर्बाद किया है? अगर हाँ, तो अब से ये संकल्प लें और खुद को याद दिलाएं, हर दिन एक नई शुरुआत है और मैं अपने अतीत का कैदी नहीं बनूंगी। बात 24। छोटे छोटे निरंतर कदम ही बड़ी मानसिक ताकत का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने कहा था, एक विशाल पर्वत भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी बड़ी सफलता या बड़ा परिवर्तन एक रात में नहीं होता। ये निरंतर, हर रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का ही परिणाम होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मानसिक शक्ति किसी एक बड़े निर्णय या किसी एक दिन के मोटिवेशन से आ जाएगी, पर यह सच नहीं है। असली और स्थायी मानसिक शक्ति धीरे धीरे हर रोज के छोटे छोटे सकारात्मक कदमों से बनती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट ध्यान करते हैं, अगर आप हर दिन क्रोध आने पर एक बार गहरी सांस लेते हैं, अगर आप हर दिन एक सकारात्मक विचार सोचने का अभ्यास करते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रयास समय के साथ मिलकर आपके मन को एक फौलादी किले में बदल देते हैं। क्या आप अपने जीवन में हर रोज छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हाँ, तो खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। आप महान शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। बात 25। बाहरी शोर से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज सुनो। बुद्ध ने सिखाया, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब, तुम्हारी हर समस्या का समाधान और सबसे बड़ी सच्चाई तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, बाहर की दुनिया में नहीं। दुनिया तुम्हें 1000 रास्ते दिखाएगी, पर सही रास्ता तुम्हें तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा ही बताएगी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चारों तरफ बहुत शोर है। लोगों की राय का शोर, सोशल मीडिया का शोर, विज्ञापनों का शोर। इस बाहरी शोर में हम अक्सर अपने भीतर की उस शांत, कोमल आवाज को सुनना ही भूल जाते हैं। एक मजबूत मन वो है जो इस बाहरी शोर में उलझता नहीं। वो हर दिन कुछ समय निकालकर शांत होता है और अपने भीतर की आवाज को, अपने दिल की आवाज को सुनने का प्रयास करता है, क्योंकि वही आवाज उसे बताती है कि उसके लिए वास्तव में क्या सही है और क्या गलत। एक पल के लिए सोचिए, क्या आप सच में अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं? अगर नहीं, तो आज से हर रोज कुछ पल मौन में सिर्फ खुद के साथ बिताने का नियम बनाएं। बात 26। नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें अपने मन में घर बनाने मत दो। बुद्ध ने कहा था, एक नकारात्मक विचार एक जहरीले बीज की तरह है। अगर तुम उसे अपने मन की उपजाऊ भूमि में पड़ने दोगे और उसे अपनी चिंता के पानी से सींचोगे, तो वो जल्द ही दुख और पीड़ा का एक विशाल पेड़ बन जाएगा। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। हम उसमें चाहे जो बीज बो सकते हैं, सकारात्मकता के या नकारात्मकता के।
अगर आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं, शिकायतें करते हैं या भविष्य के बारे में बुरा सोचते हैं, तो आपका मन कमजोर और विषाक्त होता जाता है। एक मजबूत मन वो है जो अपने मन के बगीचे का एक जागरूक माली होता है। वो अपने विचारों पर नजर रखता है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार रूपी खरपतवार उगता है, वो उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे अपने मन से उखाड़ फेंकता है। वो उसे बढ़ने और जड़ें जमाने का मौका नहीं देता। क्या आप अपने विचारों के प्रति जागरूक रहते हैं? क्या आप उन पर नजर रखते हैं? अगर नहीं, तो आज से ये अभ्यास शुरू करिए। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बात 27। आत्मसंयम ही असली स्वतंत्रता और विजय है। बुद्ध ने समझाया था, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, भले ही वो एक राजा क्यों न हो। और जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर संयम स्थापित कर लिया है, उसने सबसे बड़ी और सच्ची विजय हासिल कर ली है। बहुत बार हम अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों के बहाव में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। खाने में असंयम, बोलने में असंयम, क्रोध में असंयम, ये सब हमारी मानसिक कमजोरी का प्रतीक है। एक मजबूत मन वह है जो आत्मसंयम का अभ्यास करता है। वो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब खाना है और कब रुकना है, कब प्रतिक्रिया देनी है और कब शांत रहना है। ये संयम उसे गलतियों से बचाता है और उसे अपने जीवन का स्वामी बनाता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अपने जीवन में आत्मसंयम का अभ्यास करते हैं? अगर नहीं, तो आज से किसी एक क्षेत्र में संयम बरतने का प्रयास करिए। बात 28। हर परिस्थिति एक शिक्षक है, शिकायत करता नहीं। विद्यार्थी बनो। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे जीवन में आने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। अच्छी परिस्थितियां तुम्हें खुशी देती है, बुरी परिस्थितियां तुम्हें अनुभव देती है। सबसे बुरी परिस्थितियां तुम्हें सबक सिखाती है और सबसे अच्छी परिस्थितियां तुम्हें सुंदर यादें देती है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम शिकायत करना बंद कर देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। अगर आप हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, ये खोजने का प्रयास करते हैं कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, तो आपका मन हर अनुभव के साथ और अधिक परिपक्व और मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका मन कमजोर और कड़वाहट से भरता जाता है। क्या आप जीवन के हर अनुभव से कुछ सीख रहे हैं? अगर हाँ, तो खुद पर गर्व करिए, क्योंकि आप एक सच्चे विद्यार्थी हैं। बात 29। अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को कभी मत भूलो। बुद्ध ने सिखाया था, एक नाविक जिसके पास कोई नक्शा या दिशा नहीं है, वो समुद्र में भटक जाएगा। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, वो जीवन के भटकाव में खो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी मंजिल और अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से याद है, तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा मन नहीं टूटेगा। एक मजबूत मन वह है जिसके पास एक स्पष्ट क्यों होता है। वो जानता है कि वो जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। ये उद्देश्य की भावना ही उसे मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा और शक्ति देती है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का असली लक्ष्य, असली उद्देश्य क्या है? अगर नहीं, तो आज खुद से ये सवाल जरूर पूछिए। ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। बात 30। खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि तुम भी इंसान हो। और अंत में, इस यात्रा के समापन पर हम बुद्ध की सबसे करुणामयी शिक्षा पर आते हैं। उन्होंने कहा, तुम दूसरों को क्षमा कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं किया, तो तुम हमेशा अपने ही भीतर एक जेल में कैद रहोगे, हमेशा भीतर से टूटे हुए रहोगे। हम अक्सर दूसरों के प्रति तो दयालु हो जाते हैं, लेकिन खुद के प्रति सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। गलतियां हम सभी से होती है, ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। पर सच्ची मानसिक शक्ति वही आती है जहां हम अपनी गलतियों से सीखते हैं
खुद को करुणा के साथ माफ करते हैं और फिर एक नई शुरुआत करते हैं। क्या आप अपनी किसी पुरानी गलती के भारी बोझ से आज भी दबे हुए हैं? अगर हाँ, तो आज, अभी, इसी पल उस बोझ को उतार फेंकिए, खुद को माफ कर दीजिए। आप इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं। 31। मोह और आसक्ति से मुक्ति ही सच्ची मानसिक आजादी है। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति है। जब तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार से मोह के बंधन में बंध जाते हो, तो तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। जब तुम इस मोह से मुक्त होते हो, तभी तुम्हें सच्ची और परम मानसिक आजादी का अनुभव होता है। मोह का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से अत्यधिक भावनात्मक लगाव ही नहीं है, बल्कि ये धन, पद, अपनी छवि, अपनी मान्यताओं, नाम और प्रतिष्ठा, इन सभी सांसारिक चीजों से जो हमारा गहरा, अत्यधिक और अंधा जुड़ाव है, वही मोह है। जब हमारा मन इन नश्वर चीजों में उलझा रहता है, जब इनके मिलने पर हम अत्यधिक हर्षित और इनके जाने पर अत्यधिक दुखी होते हैं, तब वो कभी भी वास्तव में मजबूत और स्थिर नहीं बन सकता। वो हमेशा एक झूले की तरह डोलता रहता है। एक मजबूत मन वह है जो इन सभी चीजों का उपयोग तो करता है, उनका आनंद भी लेता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं है। वो जानता है कि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है। वो इस मोह के बंधन को धीरे धीरे विवेक और समझ से काटना सीखता है। दोस्तों, एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, आप अपने जीवन में किन चीजों, लोगों या भावनाओं से जरूरत से ज्यादा एक मोह की हद तक जुड़े हुए हैं? अगर आप उसे पहचान पाएं, तो ये मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। और अगर आप ये संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मोह से मुक्त होकर सच्ची आजादी पाऊंगा। बात 32। समय का सम्मान करना ही सच्ची मानसिक बुद्धिमत्ता है। बुद्ध ने समझाया था, जीवन में खोया हुआ धन फिर से कमाया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी उचित देखभाल से वापस आ सकता है, लेकिन जो समय एक बार बीत गया, वो अनंत ब्रह्मांड की सारी शक्ति लगाकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी और अमूल्य संपत्ति है। जो इसे व्यर्थ नष्ट करता है, वो वास्तव में अपनी ही मानसिक शक्ति और अपने जीवन को खोता है। एक मजबूत मन वाला व्यक्ति हर पल के मूल्य को समझता है। वो जानता है कि हर सांस, हर क्षण एक उपहार है, इसलिए वो अपने समय का सदुपयोग करता है। कुछ नया सीखने में, अपने लक्ष्यों पर काम करने में, अपने रिश्तों को समय देने में या आत्मचिंतन में। समय को व्यर्थ की गपशप, अनावश्यक चिंताओं या आलस्य में बर्बाद करना अपनी ही मानसिक ऊर्जा और क्षमता को कमजोर करने जैसा है। आप एक पल रुककर अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। क्या आप अपने समय का बुद्धिमानी से सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो खुद पर गर्व करें, क्योंकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बात 33। आलोचना में भी सीख और विकास का अवसर छिपा होता है। एक बार किसी ने बुद्ध की बहुत कठोर आलोचना की। उनके शिष्य आनंद को बहुत क्रोध आया। बुद्ध ने उसे शांत करते हुए कहा, आनंद, शांत हो जाओ। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। या तो उसकी बात में कुछ सच्चाई होगी, और तब हमें उसे एक गुरु की तरह धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारी कमी बताई, जिसे हम सुधार सकते हैं। या फिर उसकी बात पूरी तरह से झूठ होगी, और तब हमें उस पर ध्यान देकर अपना समय और अपनी शांति क्यों नष्ट करनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में क्रोध और दुख की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कमजोर मन आलोचना सुनकर टूट जाता है, क्रोधित हो जाता है या आत्मग्लानि से भर जाता है, लेकिन एक मजबूत मन आलोचना को एक आईने की तरह देखता है। वो उसे व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि एक फीडबैक के रूप में लेता है और उसमें से अपने सुधार के लिए सीखने का अवसर खोजता है। सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप तुरंत नकारात्मक या रक्षात्मक हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपनी सोच को बदलने का प्रयास करें। बात 34। सही समय पर चुप रहना भी एक महान मानसिक शक्ति है। बुद्ध ने समझाया था,
जिस प्रकार एक गहरा तालाब शांत होता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति भी शांत रहता है। जब तुम्हारे शब्द आवश्यकता से अधिक निकलते हैं तो तुम्हारे मन की ऊर्जा और तुम्हारी शक्ति कमजोर होती है। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब होता है। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी राय देना चाहता है। हमें लगता है कि चुप रहना कमजोरी की निशानी है, लेकिन ये सच नहीं है। एक मजबूत मन वह है जो ये जानता है कि कब बोलना है, क्या बोलना है, और उससे भी महत्वपूर्ण कब चुप रहना है। वो व्यर्थ की बहसों में, नकारात्मक चर्चाओं में या दूसरों की निंदा में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो अपने मौन की शक्ति को पहचानता है। क्या आप भी कभी कभी उन जगहों पर बोल पड़ते हैं जहां चुप रहना बेहतर होता? क्या आप खुद को रोक नहीं पाते? अगर ऐसा है तो आज से मौन की शक्ति का अभ्यास करें। ये आपके मन को अद्भुत शांति और स्थिरता देगा। बात 35। स्वीकार करना ही सबसे बड़ा मानसिक बल है। बुद्ध ने कहा था, दुख का एक बड़ा कारण हमारा वास्तविकता से लड़ना है। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी हम चाहते हैं, न कि जैसी वे हैं। जिस क्षण तुम जीवन को, परिस्थितियों को और लोगों को ठीक वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वे हैं, उसी क्षण तुम्हारा मन शांत हो जाता है और संघर्ष समाप्त हो जाता है। अक्सर हम किसी अप्रिय परिस्थिति को बदलने की जल्दी में या उसे नकारने की कोशिश में बहुत अधिक परेशान और अशांत रहते हैं। लेकिन एक मजबूत मन वाला व्यक्ति जानता है कि किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना। वो पहले स्थिति को स्वीकार करता है और फिर उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने के लिए शांत मन से प्रयास करता है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि वास्तविकता की जमीन पर खड़े होकर अगला कदम उठाने की तैयारी करना है। आप क्या सोचते हैं? जीवन की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करना आसान है या मुश्किल? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए। बात 36। अकेलापन कमजोरी नहीं, खुद से मिलने का सुनहरा अवसर है। बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अकेले जंगलों और गुफाओं में ध्यान करते हुए बिताया। उन्होंने जाना कि अकेले रहना कोई डर या सजा नहीं है, ये तो स्वयं को गहराई से जानने और अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है। जो व्यक्ति अकेले में भी शांत और प्रसन्न रह सकता है, वही वास्तव में आत्मनिर्भर है। एक मजबूत मन वो है जो अकेलेपन से घबराता नहीं। वो अकेले में भी खुद से जुड़ता है, अपने विचारों को समझता है और अपनी आंतरिक शांति को पाता है। वो अपनी खुशी के लिए हमेशा बाहरी भीड़ या लोगों पर निर्भर नहीं रहता, जबकि एक कमजोर मन अकेलेपन से डरता है और हमेशा खुद को व्यस्त रखने के लिए बाहरी शोर और लोगों को तलाशता है। दोस्तों, क्या आप अकेले रहने से, खुद के साथ समय बिताने से डरते हैं? अगर नहीं, तो आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। बात 37। कृतज्ञता का निरंतर अभ्यास मन को और अधिक मजबूत बनाता है। बुद्ध ने समझाया था, कृतज्ञता और आभार का भाव मन के लिए एक औषधि की तरह है। ये अभाव और शिकायत की भावना को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति हर रोज उन छोटी बड़ी चीजों के लिए आभार जताता है जो उसके पास है, उसका मन धीरे धीरे सकारात्मकता, संतोष और शक्ति से भर जाता है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं, तो हमारा मन दुखी और कमजोर होता है। लेकिन जब हम उन अनगिनत ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से ही है, तो हमारा मन हल्का, प्रसन्न और शक्तिशाली बनता है। क्या आप हर दिन कुछ पल निकालकर कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं। ये छोटा सा वाक्य आपके मन में अद्भुत ऊर्जा भर देगा। बात 38। अपनी इच्छाओं पर संयम ही सच्ची मानसिक स्थिरता लाता है। बुद्ध ने कहा था, एक अनियंत्रित मन तुम्हें एक जंगली घोड़े की तरह कहीं भी भटका सकता है और तुम्हें गड्ढे में गिरा सकता है। लेकिन अगर तुमने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सीख लिया, तो तुमने अपने मन रूपी घोड़े पर लगाम कस ली है।
तब तुम उसके स्वामी हो, दास नहीं। एक मजबूत मन वो है जो हर इच्छा या आवेग के पीछे तुरंत नहीं भागता। वो अपनी इच्छाओं को देखता है, उन्हें समझता है और फिर विवेक के साथ ये निर्णय करता है कि कौन सी इच्छा पूरी करने योग्य है और कौन सी त्यागने योग्य। ये संयम ही उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझने की शक्ति देता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अपनी इच्छाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप आवेग में आकर निर्णय लेते हैं? अगर हाँ, तो आज से संयम का अभ्यास शुरू करें। बात 39। खुद को कभी कम मत समझो, तुम अनंत क्षमताओं का स्रोत हो। बुद्ध ने सिखाया था, जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र और सुंदर रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी बुद्धत्व की, परम ज्ञान और परम क्षमता की संभावना छिपी हुई है। खुद पर संदेह करके, खुद को कम समझकर अपनी उस क्षमता का अपमान मत करो। अगर तुमने खुद पर विश्वास कर लिया तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक कमजोर मन हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता है और खुद को बार बार छोटा, अयोग्य और कमजोर समझता है। लेकिन एक मजबूत मन अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानता है। वो जानता है कि वो गलतियां कर सकता है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। वो जानता है कि उसके भीतर असीमित शक्ति का स्रोत है। आप बताइए, क्या आपने कभी खुद की क्षमताओं पर शक किया है? क्या आपने कभी खुद को कम आंका है? आज से अपने भीतर की उस अनंत शक्ति पर भरोसा करना सीखिए। बात 40। अंततः तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु है। और इस पूरी श्रृंखला के सार के रूप में बुद्ध की ये अंतिम और सबसे शक्तिशाली शिक्षा, सावधान रहो, अपने मन को देखो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा अपना अनियंत्रित और नकारात्मक मन पहुंचा सकता है। और तुम्हारा कोई भी प्रियजन, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें उतनी मदद नहीं कर सकते जितनी तुम्हारा अपना साधा हुआ, अनुशासित और सकारात्मक मन कर सकता है। मन को साध लो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। मन को बिगड़ने दो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। हर परिस्थिति में, बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर आपका मन आपके साथ है, अगर वो शांत और सकारात्मक है, तो आपका जीवन भी शांत और सकारात्मक होगा। एक मजबूत मन वह है जो हर परिस्थिति में अपने मन को अपना मित्र बनाए रखता है, उसे सधा कर रखता है। दोस्तों, क्या आप अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बना पाए हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। बात 41। आशा रखना ही अंदरूनी शक्ति है। बुद्ध ने कहा, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, आशा की एक छोटी सी किरण भी उसे भेदने की शक्ति रखती है। मजबूत मन वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। सोचिए, क्या आपने कभी हार मानने से पहले एक बार और कोशिश की? अगर हाँ, तो आप में वो मानसिक शक्ति है जो आपको कभी टूटने नहीं देगी। बात 42। प्रेम ही सबसे बड़ी मानसिक ऊर्जा है। बुद्ध ने समझाया, अगर तुम्हारे मन में सभी प्राणियों के लिए सच्चा प्रेम और करुणा है, तो दुनिया की कोई भी नफरत और नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। मजबूत मन वही है जो न केवल दूसरों से, बल्कि सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखता है। क्या आप खुद से प्रेम करते हैं? क्या आप अपनी गलतियों के बावजूद खुद को स्वीकार करते हैं? अगर नहीं, तो आज से खुद को प्रेम देना शुरू करें, क्योंकि यहीं से सच्ची मानसिक शक्ति का जन्म होता है। बात 43। खुद की गलतियों को स्वीकारना सच्ची शक्ति का प्रतीक है। बुद्ध ने कहा, अपनी गलती को छिपाना एक और बड़ी गलती करना है। अपनी गलती को साहस के साथ मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि महान चरित्र और गहरी समझदारी का लक्षण है। मजबूत मन वही है जो अपनी गलती को देखता है, उसे बिना किसी बहाने के स्वीकार करता है और फिर उसे सुधारने के लिए कदम उठाता है। दोस्तों, क्या आप अपनी गलतियों से भागते हैं, उन्हें दूसरों पर थोपते हैं या उनसे सीखते हैं? इस पर गहराई से सोचिए, क्योंकि आपका जवाब आपकी मानसिक परिपक्वता को दर्शाता है। बात 44।
मन की सफाई भी शरीर की सफाई जितनी ही जरूरी है। बुद्ध ने समझाया, तुम हर रोज अपने शरीर को स्नान कराकर स्वच्छ करते हो, लेकिन क्या तुम कभी अपने मन को भी स्नान कराते हो? मन पर जमी हुई द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और भ्रम की धूल को साफ करना भी उतना ही आवश्यक है। नकारात्मकता, द्वेष और पुराने दुखों को मन में जमाए रखना अपने ही घर में कूड़ा इकट्ठा करने जैसा है। यह आपके मन को बीमार और कमजोर बनाता है। क्या आप रोज कुछ समय अपने विचारों की सफाई करने, अपने मन को शांत करने और नकारात्मकता को दूर करने के लिए निकालते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही ध्यान या आत्मचिंतन के माध्यम से ये अभ्यास शुरू कीजिए। बात 45। संतोष ही सच्ची और स्थायी मानसिक शक्ति है। बुद्ध ने कहा, संतोष वो सबसे बड़ा और अनमोल खजाना है जो हमेशा तुम्हारे मन को समृद्ध और शक्तिशाली रखता है। जिसके पास संतोष है वो सबसे निर्धन होते हुए भी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अत्यधिक इच्छाएं और कभी न खत्म होने वाली चाहते ही हमारी अशांति और दुख का मूल कारण है। एक मजबूत मन वो है जो अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का अंतर समझता है और जो उसके पास है उसमें भी आनंद और संतोष का अनुभव करता है। आप एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अक्सर संतुष्ट रहते हैं या हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ कमी महसूस करते रहते हैं? बात 46। विनम्रता मानसिक स्थिरता और संतुलन देती है। बुद्ध ने समझाया, जो पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है वो आंधी में सबसे पहले टूट जाता है, लेकिन जो पेड़ झुकना जानता है वो बड़ी से बड़ी आंधी को भी पार कर जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि महान शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है। एक विनम्र व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्थिर, शांत और सीखने के लिए खुला रहता है। वो जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता और इसलिए वो हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहता है। क्या आप अपने जीवन में विनम्रता को अपनाते हैं? क्या आप अपनी गलतियों पर मुझे माफ करें और किसी की मदद पर धन्यवाद आसानी से कह पाते हैं? अगर हाँ, तो आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत और संतुलित व्यक्ति हैं। बात 47। जीवन में आश्चर्य का भाव बनाए रखना मन को नई ऊर्जा देता है। बुद्ध ने कहा, हर दिन को, हर पल को ऐसे देखो जैसे तुम उसे पहली बार देख रहे हो। जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों के प्रति आश्चर्य का भाव बनाए रखो। जब हम बच्चे होते हैं तो हर चीज हमें अद्भुत और आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जीवन को सामान्य मान लेते हैं और आश्चर्य का भाव खो देते हैं। नई चीजों में, नए अनुभवों में, प्रकृति की सुंदरता में आश्चर्य का भाव ढूंढना हमारे मन को उत्साहित, जीवंत और ऊर्जावान बनाए रखता है। क्या आप रोज कुछ नया देखने, सीखने या अनुभव करने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं, तो आज से अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जगाइए। बात 48। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा है। बुद्ध ने समझाया, जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य रख सकता है वो हर परिस्थिति को पार करने की क्षमता रखता है। धैर्य रखना प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना है। एक मजबूत मन वही है जो मुश्किल समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखता है। वो जानता है कि रात के बाद सुबह जरूर होगी। आप बताइए, क्या आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं? अगर हाँ, तो खुद पर गर्व करें, क्योंकि ये गुण बहुत कम लोगों में होता है। बात 49। अपनी आंतरिक सच्चाई को जानना ही सबसे बड़ी विजय है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, तब तुम बाहरी दुनिया की राय और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। तब तुम कभी नहीं डगमगाते। एक मजबूत मन वो है जो खुद से झूठ नहीं बोलता। वो अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों दोनों को स्वीकार करता है। वो अपनी असलियत को पहचानता है। क्या आप खुद को उतनी गहराई से जानते हैं जितना आप दूसरों को जानने का दावा करते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही आत्मचिंतन और आत्मखोज की इस यात्रा की शुरुआत करें। बात 50। खुद को बेहतर बनाने की निरंतर भूख ही असली शक्ति है
और इस श्रृंखला के समापन पर बुद्ध की ये सबसे प्रेरक शिक्षा, तुम्हारी असली प्रगति इस बात में नहीं है कि तुम दूसरों से कितने बेहतर हो, बल्कि इस बात में है कि तुम अपने कल के स्वरूप से कितने बेहतर हो। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और ज्ञानी, थोड़ा और दयालु बनाना ही असली मानसिक प्रगति है। जो व्यक्ति सीखना और खुद को सुधारना बंद कर देता है, उसका मन धीरे धीरे कमजोर और स्थिर पड़ जाता है। एक मजबूत मन वही है जो जीवन भर एक विद्यार्थी बना रहता है और रोज खुद को सुधारने की एक पवित्र जिद रखता है। दोस्तों, आप आज अपने अंदर ऐसा कौन सा एक छोटा सा सुधार लाना चाहते हैं जो आपको कल से बेहतर बना सके? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। बात 51, जीवन में हास्य और हल्केपन को जगह दो। बुद्ध ने कहा था, जो हृदय हंसना जानता है वो सबसे स्वस्थ हृदय है। गंभीर ज्ञान के साथ साथ एक हल्की मुस्कान रखना आत्मा के लिए भोजन के समान है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि अध्यात्म या मानसिक शक्ति का अर्थ है हर समय गंभीर और शांत रहना, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें संतुलन सिखाती है। कठिन समय में भी जो व्यक्ति मुस्कुराने की, जीवन के छोटे छोटे विनोदों पर हंसने की क्षमता रखता है, उसका मन सबसे मजबूत और लचीला होता है। हंसी और हल्कापन हमारे मन पर पड़े तनाव के बोझ को कम करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये एक खेल है। मानसिक शक्ति वही होती है जहां व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक हल्कापन, एक मुस्कान बनाए रखने की कला जानता है। आपसे मेरा सवाल है, क्या आप हर दिन खुद को और अपने आसपास के लोगों को हंसाने का कोई मौका ढूंढते हैं? अगर नहीं, तो आज से अपने जीवन में मुस्कान और हास्य की आदत डालिए। ये आपके मन के लिए एक शक्तिशाली औषधि है। बात 52, दूसरों की सफलता का जश्न मनाना भी एक महान मानसिक ताकत है। बुद्ध ने हमें एक बहुत ही सुंदर भावना सिखाई जिसे मुदिता कहते हैं, यानी दूसरों की खुशी और सफलता में खुश होना। उन्होंने समझाया, जब तुम किसी दूसरे के जलते हुए दीपक को देखकर प्रसन्न होते हो तो तुम्हारे अपने दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि पूरे कमरे में रोशनी और बढ़ जाती है। दूसरों की जीत से ईर्ष्या मत करो, उनकी सफलता का जश्न मनाओ, उनसे प्रेरणा लो। एक कमजोर मन हमेशा तुलना और ईर्ष्या में जीता है। वो दूसरों की सफलता को अपनी हार के रूप में देखता है। ये ईर्ष्या का जहर उसे भीतर से कमजोर और नकारात्मक बना देता है। लेकिन एक मजबूत और विशाल मन वाला व्यक्ति अपने साथियों, मित्रों और यहाँ तक कि अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता देखकर भी सच्चे दिल से खुश होता है। वो समझता है कि इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए पर्याप्त अवसर और सफलता है। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, जब आपका कोई करीबी सफल होता है तो क्या आप दिल से उसकी खुशियों का हिस्सा बनते हैं? अगर हाँ, तो आपके मन में एक महान शक्ति और विशालता है। बात 53, कल्पना करना आत्मा की रचनात्मक ऊर्जा है। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी संभावना छिपी होती है, वैसे ही तुम्हारी कल्पना में तुम्हारे भविष्य की अनंत संभावनाएं छिपी होती है। जो व्यक्ति कल्पना करना बंद कर देता है वो अपने जीवन की सीमाओं को स्वीकार कर लेता है। अक्सर हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में इतने उलझ जाते हैं कि हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना ही छोड़ देते हैं। कल्पना करना सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये अपने मन को एक रचनात्मक दिशा देना है। जो व्यक्ति एक बेहतर जीवन, एक बेहतर स्वयं की कल्पना करता है, वो अनजाने में ही उस दिशा में बढ़ने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा को आकर्षित करता है। एक मजबूत मन केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, वो निर्माण करता है। वो अपनी कल्पना से खुद को, अपने जीवन को और अपनी दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। क्या आप हर रोज कुछ पल निकालकर एक बेहतर भविष्य की, एक बेहतर दुनिया की कल्पना करते हैं? अगर नहीं, तो आज से इसकी शुरुआत करें। अपनी कल्पना की शक्ति को पहचानें। बात 54, नई गलतियां करो, क्योंकि वही असली सीख और प्रगति है। बुद्ध ने समझाया था,
एक ही गलती को बार बार दोहराना मूर्खता है। लेकिन जो व्यक्ति नई चीजें आजमाने के प्रयास में नई गलतियां करता है, वही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ रहा है और सीख रहा है। हम सभी को गलतियों से डर लगता है। हमें लगता है कि गलती करना असफलता की निशानी है। इस डर की वजह से हम कई बार कुछ नया आजमाने से ही बचते हैं। लेकिन एक मजबूत मन वाला व्यक्ति जानता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। वो पुरानी गलतियों से सबक लेता है, लेकिन नई कोशिशों में नई गलतियां करने से घबराता नहीं है। वो समझता है कि अगर वो कोई नई गलती नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी नया नहीं सीख रहा है। क्या आप गलतियों से बहुत ज्यादा घबराते हैं, या उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का एक स्वाभाविक जरिया मानते हैं? बात 55। शरीर का ध्यान रखना मन को मजबूत बनाने का आधार है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग सिखाया। उन्होंने कहा, ये शरीर तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। अगर ये मंदिर ही कमजोर और अस्वस्थ है, तो तुम्हारा मन भी शक्तिशाली और स्थिर नहीं रह सकता। शरीर को न तो अत्यधिक कष्ट दो और न ही अत्यधिक भोग में लिप्त हो। इसका सम्मान करो, इसकी देखभाल करो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं। सही भोजन नहीं करते, पर्याप्त नींद नहीं लेते और व्यायाम नहीं करते। इसका सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। एक मजबूत मन वही है जो ये समझता है कि शरीर और मन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। वो अपने शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित रखने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और शक्तिशाली मन निवास कर सकता है। सोचिए, क्या आप अपने शरीर को वो सम्मान और वो देखभाल देते हैं जिसके वो वास्तव में योग्य है? अगर नहीं, तो आज से ही अपने शरीर का ध्यान रखने का संकल्प लें। बात 56। खुद के अकेलेपन से दोस्ती करो, वो तुम्हें तुमसे मिलाएगा। बुद्ध ने समझाया था, अकेलापन कोई सजा या अभिशाप नहीं है। ये तो स्वयं से मिलने का, अपनी आत्मा से संवाद करने का एक पवित्र अवसर है। जो व्यक्ति अकेलेपन में खुद से जुड़ जाता है, वो दुनिया की सबसे गहरी और स्थायी मानसिक शक्ति हासिल कर लेता है। हम अक्सर अकेले रहने से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेले होने का मतलब है कि हम किसी को पसंद नहीं हैं या हमारे जीवन में कुछ कमी है। इस डर से बचने के लिए हम हमेशा बाहरी शोर, लोगों या मनोरंजन की तलाश में रहते हैं। लेकिन एक मजबूत मन वाला व्यक्ति अकेलेपन को एकांत में बदल देता है। वो इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, ध्यान और खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए करता है। वो अकेले में भी खुश रहना और खुद को पर्याप्त महसूस करना जानता है। क्या आप खुद के साथ शांति से समय बिताना पसंद करते हैं, या अकेलेपन का विचार आपको बेचैन कर देता है? बात 57। मन का स्वस्थ मनोरंजन भी उतना ही जरूरी है जितना आराम। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक वीणा के तार को अगर बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वो टूट जाता है, और अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उससे संगीत नहीं निकलता। ठीक इसी तरह मन को भी संतुलन चाहिए। हर समय गंभीर, चिंतित या तनाव में रहना मन की शक्ति को खत्म कर देता है। एक मजबूत मन वो है जो काम और आराम के बीच संतुलन बनाना जानता है। वो ये समझता है कि समय समय पर मन का स्वस्थ मनोरंजन करना भी आवश्यक है। ये मनोरंजन कुछ भी हो सकता है जो आपके मन को सच्ची खुशी और ताजगी दे, जैसे संगीत सुनना, कोई खेल खेलना, चित्रकारी करना या बस प्रकृति में घूमना। यह आपके मन को रिचार्ज करता है और उसे नई ऊर्जा से भर देता है। क्या आप अपने व्यस्त जीवन में अपने मन को खुश रखने और उसका मनोरंजन करने के लिए समय निकालते हैं? बात 58। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, विद्यार्थी बने रहो। बुद्ध ने अपने अंतिम समय तक भी सीखने और सिखाने का क्रम जारी रखा। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि तुमने सब कुछ सीख लिया है, उसी दिन से तुम्हारा मानसिक पतन शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वो वास्तव में जीना छोड़ देता है। एक मजबूत मन वो है जो हमेशा एक विद्यार्थी की तरह जिज्ञासु और खुला रहता है।
वो हर उम्र में, हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। ये निरंतर सीखने की ललक ही उसके मन को जवान, लचीला और शक्तिशाली बनाए रखती है। क्या आप आज भी कुछ नया सीखने के लिए उतने ही उत्साहित हैं जितने आप बचपन में थे? अगर हाँ, तो खुद को मानसिक रूप से हमेशा जवान और मजबूत समझिए। बात 59। हर असफलता एक दिशा बदलने का संकेत है, अंत नहीं। बुद्ध ने समझाया था, जब तुम किसी रास्ते पर जा रहे हो और तुम्हारे सामने एक दीवार आ जाए, तो असफलता का मतलब ये नहीं है कि यात्रा खत्म हो गई। इसका मतलब केवल यह है कि यह रास्ता सही नहीं था। ये एक संकेत है कि तुम्हें अपनी दिशा बदलनी है और एक नया रास्ता तलाशना है। जो व्यक्ति हार के बाद भी अपनी राह को नए सिरे से तलाश लेता है, वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। एक मजबूत मन वह है जो हर गिरावट में, हर असफलता में एक नई शुरुआत, एक नया अवसर या एक बेहतर दिशा का संकेत ढूंढता है। वो इसे व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक मार्गदर्शन के रूप में देखता है। एक पल के लिए सोचिए, आपकी पिछली बड़ी हार या असफलता ने आपको क्या सिखाया? क्या उसने आपको किसी नई दिशा में मोड़ा? बात 60। खुद को रोज सराहो, क्योंकि यही सच्ची आंतरिक शक्ति है। और इस श्रृंखला के समापन पर बुद्ध की ये सबसे करुणामयी और आत्म प्रेम से भरी शिक्षा। तुम दूसरों से प्रशंसा और सम्मान की उम्मीद करते हो, लेकिन क्या तुम कभी खुद के प्रयासों की सराहना करते हो? अगर तुम खुद की सराहना नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई भी तारीफ तुम्हें कभी भी पूरा और संतुष्ट महसूस नहीं करा सकती। एक मजबूत मन वो है जो बाहरी प्रशंसा का भूखा नहीं रहता। वो खुद के छोटे छोटे प्रयासों, अपने सुधारों और अपने संघर्षों को पहचानता है और उनकी सराहना करता है, चाहे दुनिया उन्हें देखे या न देखे। वो हर रात सोने से पहले खुद को दिल से धन्यवाद देता है कि आज तुमने अच्छा प्रयास किया। क्या आप रोज खुद को अपने प्रयासों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं या शाबाशी देते हैं? अगर नहीं, तो आज से ये सुंदर आदत शुरू करें। यह आपके आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। बात 61। संयमित इच्छाएं ही सच्ची मानसिक स्वतंत्रता देती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, पुत्र, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, वरना एक दिन ये इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगी। जो अपनी इच्छाओं का दास है, वो सम्राट होकर भी गुलाम है। इच्छाओं का स्वभाव एक अंतहीन सागर की तरह है, जिसकी लहरें कभी शांत नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। अगर तुम हर लालच, हर चाहत के पीछे भागते रहोगे, तो तुम्हारा मन एक बेचैन हिरण की तरह हमेशा भटकता रहेगा। वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। एक मजबूत मन वह है जो अपनी जरूरतों और अपने लालच के बीच का महीन फर्क समझता है। वो अपनी जरूरतों को सम्मान के साथ पूरा करता है, लेकिन व्यर्थ की इच्छाओं और लालच के पीछे अपनी शांति को दांव पर नहीं लगाता। वो समझता है कि सच्ची स्वतंत्रता वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि इच्छाओं के संयम में है। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी इच्छाएं और आपकी चाहतें आपको नियंत्रित करती हैं, या आप उन्हें नियंत्रित करते हैं? क्या आप अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर बहुत अधिक निर्भर हैं? बात 62। प्रतिस्पर्धा से नहीं, सहयोग और करुणा से मन का विकास होता है। बुद्ध ने समझाया था, इस दुनिया में दूसरों को गिराकर तुम कभी भी स्थायी रूप से ऊपर नहीं उठ सकते। सच्ची उन्नति और सच्चा विकास तब होता है जब तुम दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाते हो। आज की दुनिया हमें हर कदम पर प्रतिस्पर्धा करना सिखाती है। स्कूल में, दफ्तर में, समाज में हमें लगता है कि हमें दूसरों से बेहतर, दूसरों से आगे निकलना है। यह प्रतिस्पर्धा का भाव हमारे मन में तनाव, ईर्ष्या और असुरक्षा को जन्म देता है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत वो व्यक्ति है जो प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर सहयोग और करुणा की भावना रखता है। वो समझता है कि हर कोई अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। वो दूसरों की सफलता में खुश होता है, मुदिता
और दूसरों के दुख में उनकी मदद करने का प्रयास करता है। करुणा, साथ मिलकर आगे बढ़ना, एक दूसरे का सहारा बनना मन को स्थिर, शांत और विशाल बनाता है। आप अपने जीवन में क्या चुनते हैं? दूसरों की मदद में विश्वास और सहयोग, या केवल हर कीमत पर जीतने की प्रतिस्पर्धा? बात 63। क्षणिक सुख के पीछे भागना मन की कमजोरी का लक्षण है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति हर छोटे और अस्थायी सुख के लालच में अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और मन की शांति को भूल जाता है, वो उस नासमझ बच्चे की तरह है जो एक चमकदार खिलौने के लिए अपने कीमती हीरे फेंक देता है। अस्थायी सुख का अंधा मोह मन को भीतर से खोखला कर देता है। आज की दुनिया हमें तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देना चाहती है। हर छोटी छोटी खुशी के लिए हम बेचैन हो जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर एक लाइक हो, स्वादिष्ट भोजन का एक टुकड़ा हो, या कोई नई वस्तु खरीदना हो। इन क्षणिक सुखों में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब हम इनके आदी हो जाते हैं तो हमारा मन धैर्य खो देता है। एक मजबूत मन वह है जो स्थायी शांति और गहरे संतोष के लिए छोटे मोटे तात्कालिक सुखों का मोह त्यागने का साहस रखता है। वो जानता है कि सच्ची खुशी और मानसिक दृढ़ता अनुशासन, धैर्य और सही चुनाव से आती है, न कि हर इच्छा के पीछे भागने से। क्या आप अक्सर हर छोटी खुशी के लिए बेचैन हो जाते हैं? क्या आप में धैर्य की कमी है? बात 64। भीतर का मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा और सच्चा शिक्षक है। बुद्ध ने समझाया था, सारे उत्तर तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उन्हें सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन बहुत शोर करता है। जब तुम अपने भीतर मौन साध लेते हो, जब विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है, तब तुम्हारी आत्मा का सच्चा ज्ञान स्वयं प्रकट होने लगता है। हम ज्ञान के लिए बाहर भटकते हैं, किताबों में, गुरुओं में, इंटरनेट पर। यह सब उपयोगी हो सकता है, लेकिन असली ज्ञान, असली मार्गदर्शन हमारे अपने भीतर से ही आता है। भीतर का मौन ही वो पवित्र स्थान है जहां मन को सच्ची दिशा मिलती है, जहां समस्याओं के समाधान खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। एक मजबूत मन वह है जो दिन में कुछ समय निकालकर इस आंतरिक मौन में उतरने का अभ्यास करता है। वो बाहरी शोर से हटकर खुद से संवाद करना जानता है। क्या आप कभी दिन में कुछ पल निकालकर बिना किसी उपकरण के, बिना किसी किताब के, बस खुद के साथ मौन में बैठते हैं? बात 65। असली साहस डर को नजरअंदाज करना नहीं, उसे पहचानना है। बुद्ध ने कहा था, निर्भयता का अर्थ ये नहीं है कि मन में डर न हो। निर्भयता का अर्थ है डर के होते हुए भी सही कदम उठाने का साहस रखना। डर को छुपाना कमजोरी है, उसे स्वीकार करना और उसकी आंखों में देखना ही सच्चा साहस है। एक मजबूत मन वो है जो अपने डर को कालीन के नीचे नहीं छुपाता, उसे नजरअंदाज नहीं करता। वो साहस के साथ अपने डर को स्वीकार करता है। हां, मुझे इस बात से डर लगता है। जिस क्षण आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण वो अपनी आधी ताकत खो देता है। फिर आप उस डर का विश्लेषण कर सकते हैं और उसे दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं। आपके भीतर ऐसा कौन सा गहरा डर है जिसे आप आज तक अनदेखा करते आ रहे हैं? उसे पहचानने का साहस कीजिए। बात 66। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, केवल शब्दों या सूचनाओं से नहीं। बुद्ध ने समझाया था, तुम 1000 किताबें पढ़ लो, 1000 उपदेश सुन लो, लेकिन जब तक तुम उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने अनुभव में नहीं उतारोगे, तब तक वो ज्ञान तुम्हारा नहीं है, वो उधार का है। असली ज्ञान तुम्हारे अपने अनुभव से ही आता है। आज हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, लेकिन ज्ञान की कमी है। एक मजबूत मन वह है जो केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि हर अनुभव को सीखने का एक अवसर समझता है। वो जीवन में जो भी सीखता है, उसे अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करता है। क्या आप अपने जीवन में जो अच्छी बातें सीखते हैं, उन्हें वास्तव में अपने अनुभव में उतारने का प्रयास करते हैं, या वे केवल अच्छी लगने वाली बातें बनकर रह जाती हैं? बात 67। हर दिन एक नया आरंभ है, अतीत की राख से खुद को फिर बनाओ। बुद्ध ने कहा था,
बीते कल की गलतियों और दुखों को अपने वर्तमान पर एक काली चादर की तरह मत ओढ़ो। हर सुबह एक नया जीवन है, एक नया अवसर है। जैसे फीनिक्स पक्षी अपनी ही राख से फिर से जन्म लेता है, वैसे ही तुम भी हर दिन खुद को फिर से बना सकते हो। जो व्यक्ति अपनी बीती बातों, अपनी पुरानी असफलताओं में उलझा रहता है, उसका मन कमजोर और बोझल हो जाता है। एक मजबूत मन वह है जो अतीत से सीखता है, लेकिन उसे वही छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वो हर दिन को एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा और एक साफ स्लेट के साथ शुरू करता है। क्या आप हर सुबह एक नई और सकारात्मक शुरुआत करते हैं, या अतीत का बोझ अपने साथ लेकर चलते हैं? बात 68। आत्मसंवाद ही सबसे बड़ी और प्रभावी मानसिक चिकित्सा है। बुद्ध ने समझाया था, बाहर कोई ऐसा गुरु या चिकित्सक नहीं है जो तुम्हें स्थायी रूप से ठीक कर सके, जब तक तुम खुद अपने सबसे अच्छे चिकित्सक नहीं बन जाते। अगर तुम हर रोज कुछ समय निकालकर खुद से ईमानदारी से बात कर सकते हो, अपनी भावनाओं को समझ सकते हो, तो कोई भी बाहरी समस्या तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक मजबूत मन वह है जो अपने भीतर के सवालों, अपनी चिंताओं और अपनी परेशानियों से खुलकर और बिना किसी जूझमंड के बात करता है। वो खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इस भावना के पीछे का असली कारण क्या है? ये ईमानदार आत्मसंवाद ही सबसे बड़ी मानसिक चिकित्सा है। क्या आप नियमित रूप से खुद से एक मित्र की तरह संवाद करते हैं? बात 69। अपनी ही बनाई सीमाओं को तोड़ना ही असली शक्ति और स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी असली जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी है। तुम्हारी असली सीमाएं तुम्हारे अपने ही मन के डर, तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई धारणाओं से बनी है। इन मानसिक सीमाओं को तोड़ो, तभी तुम्हें असली स्वतंत्रता का अनुभव होगा। हम अक्सर खुद को अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद कर लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे? एक मजबूत मन वह है जो खुद पर लगी इन अदृश्य मानसिक सीमाओं को पहचानता है और उन्हें चुनौती देकर खत्म करने का निरंतर प्रयास करता है। वो जानता है कि उसकी क्षमताएं उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। क्या आप अपनी ही बनाई हुई मानसिक सीमाओं से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं? बात 70। आभार का निरंतर भाव ही भीतर की ऊर्जा को अनंत गुना बढ़ा देता है। और इस श्रृंखला के सार के रूप में बुद्ध की ये अंतिम और सबसे सुंदर शिक्षा, जो व्यक्ति आभार और कृतज्ञता के भाव से भरा होता है, उसका मन कभी खाली या दरिद्र नहीं हो सकता। आभार का भाव एक चुंबक की तरह है जो जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को और अधिक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए और जीवन के हर क्षण के लिए आभार महसूस करता है, उसका मन हल्का और प्रसन्न रहता है। अगर बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके मन को मजबूत बनाने की प्रेरणा दी है, अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे इस ज्ञान के सफर का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, मानसिक मजबूती कोई मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है। ये हर रोज के छोटे छोटे अभ्यास, सही सोच, गहरी समझ और अपने प्रति करुणा से बनती है, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। आप सभी का इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए हृदय